साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। और आप पढ़ रहे हैं क्लास 10 केमिस्ट्री, जो कि आपके एनसीईआरटी का पार्ट चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने पिछले बार केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन जो हमारे चारों तरफ होता है वो देखा था। फिर हम लोगों ने एक्टिविटी भी की थी, जिसमें हम लोगों ने मैग्नीशियम रिबन को जो है बर्न करके मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया था। फिर हम लोगों ने जिंक वाला रिएक्शन भी देखा था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल इक्वेशन। चलिए तो हम लोग जानेंगे केमिकल इक्वेशन होता क्या है। याद होगा कि हम लोगों ने एक एक्टिविटी की थी जिसमें मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था और मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ था। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, यानी हाउ कैन वी केमिकल एक्सपेरिमेंट और केमिकल चेंजेस बी एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ इक्वेशन, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। कहने का तात्पर्य यह है केमिकल रिएक्शन को जिस इक्वेशन के थ्रू हम लोग शो करते हैं उसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। जो आपके सामने है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, रिएजेंट है, रिएक्टेंट है। ये प्रोडक्ट माने दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके और प्रोडक्ट बनाते हैं क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन सर्टेन रिएक्शन, उसको हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट। ठीक है, यानी किसी भी रिएक्शन में जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करेंगे उन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। जैसे अबव इक्वेशन में मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन था, ये दोनों के दोनों रिएक्टेंट कहलाएंगे। दूसरी बात यह है कि द न्यू सब्सटेंस जो मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में यहाँ फाउंड हुआ था, मतलब द न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सर्टेन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। यानी प्रोडक्ट, न्यू सब्सटेंस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। जो केमिकल रिएक्शन के दौरान जो आपके सब्सटेंस फाउंड होते हैं, प्राप्त होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। चलिए अब हम लोग आते हैं वर्ड इक्वेशन। याद है आप मैथ्स में पढ़ते हैं, इक्वेशन सॉल्व करते हैं, उसी तरह से केमिस्ट्री में इक्वेशन लिखे जाते हैं, जिसमें आपके रिएक्टेंट एक तरफ होता है और प्रोडक्ट एक तरफ होता है। तो रिएक्टेंट होता है LHS तरफ, ठीक है, और रिएक्टेंट के साथ जो दूसरा उसका रिएक्टेंट जो उससे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको प्लस से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और राइट हैंड में आपका RHS में राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट के अलावा भी कुछ और प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है तो उसको हम लोग प्लस करके इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग रिएक्शन केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन के बारे में आपने मोटा मोटी जान लिया था, केमिकल इक्वेशन किस तरह का होता है, मैंने क्या परिभाषा होती है, और उनके आपने कंपोनेंट्स के बारे में जाना था, यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बारे में। लेकिन आपने अभी तक ये नहीं जाना कि केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो लिखते कैसे हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द वे ऑफ राइटिंग केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा सारे के सारे केमिकल का एक शॉर्ट फॉर्म होता है जिसको हम लोग केमिकल नेम कहते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में जो केमिकल का शॉर्ट नेम होता है, केमिकल फार्मूला, वो ध्यान होगा आपको। ठीक है, केमिकल फार्मूला हम लोग लिखते हैं वो लिखना आना चाहिए। ठीक है, चलिए जैसे मैग्नीशियम का आपका सूत्र होता है, केमिकल फार्मूला होता है Mg। ऑक्सीजन के लिए हम लोग व्यवहार करते हैं O2। ठीक है, Mg प्लस O2। तो मैग्नीशियम धातु को हम लोग Mg से शो करते हैं, M कैपिटल और G स्मॉल और प्लस O2। O कैपिटल रहेगा, 2 नीचे छोटा सा बनाए रखेंगे। अक्सर हाँ बच्चे क्या करते हैं, O ऐसे लिख दिया और 2 ऐसे बड़ा सा लिख दिया, जो कि गलत। ठीक है, ऐसी गलती नहीं करेंगे।
आपका ओ जो होगा वह बड़ा होगा और 2 यहाँ छोटा सा ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, इस चीज़ की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। इस तरह से परीक्षक महोदय आपको नंबर काट लेंगे अगर गलत तरीके से आप तो लिखेंगे तो हो गया Mg+O2, Mg+O2 क्या बन गया, MgO बन गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, यानी शॉर्टेस्ट फॉर्म टू डिराइव सर्टेन केमिकल एक्टिविटी और केमिकल चेंज, जो आपको शॉर्ट तरीका जिससे हम लोग केमिकल चेंज को शो करते हैं या केमिकल रिएक्शन को शो करते हैं, उसी को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। याद रहेगा, द शॉर्ट वे टू एक्सप्लेन, शॉर्ट वे टू शो केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, या इसको हम लोग केमिकल इक्वेशन भी डायरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन केमिकल इक्वेशन ये नहीं होता है। केमिकल इक्वेशन जैसा ये ऊपर दिया हुआ है आपका, मैग्नीशियम लिख करके, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, इसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और केमिकल इक्वेशन जो होता है, जो हम लोगों ने अभी देखा शॉर्टेस्ट फॉर्म 1.2 वाला, ये Mg+O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन कोई पूछे तो आपको ध्यान रहेगा, केमिकल रिएक्शन में करते क्या है कि हम लोग उस केमिकल का नाम डायरेक्ट लिख देते हैं कि रिएक्टेंट में कौन पार्टिसिपेट किया और प्रोडक्ट में क्या केमिकल पड़ा, उसका फुल नेम लिखते हैं। लेकिन केमिकल इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं कि उसके शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, जैसे Mg+O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, MgO बन गया, तो हम लोग उसको लिखेंगे Mg+O2 इजिकल टू मैंने एरोहेड MgO, इस से केमिकल इक्वेशन को शो करेंगे। अब आपका आता है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, बहुत महत्वपूर्ण है, इससे हमेशा 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर ही आपके मैट्रिक एग्ज़ाम में रहता है। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग, जिंक किससे रिएक्शन कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड से, और बना रहा है जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये रिएक्शन होता कैसे है, Zn+H2SO4, ZnSO4+H2, इस से ये होता है। क्या ये दोनों तरफ प्रोडक्ट एक जैसे हैं, इसको समझने के लिए टेबुलर फॉर्म में देखा जाए। जिंक सबसे पहले लेफ्ट हैंड तरफ देखिए, ठीक है, यानी रिएक्टेंट वाले साइड है ना, जो पढ़ते समय पहले पड़ेगा, Zn1। चलिए अब हम लोग प्रोडक्ट वाले साइड यानी RHS तरफ देखेंगे, Zn1, जिंक 1 हो गया। H2 देखेंगे, नीचे 2 लिखा है, यानी इसकी संख्या 2 हो गई। और क्या ये प्रोडक्ट तरफ भी 2 है, तो हाँ 2 है। चलिए सल्फ़र कितना है, सल्फ़र रिएक्टेंट तरफ 1 और प्रोडक्ट तरफ कितना है, 1। उसे ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट की तरफ 4 और प्रोडक्ट की तरफ 4, यानी कि यह केमिकल रिएक्शन जो है बैलेंस्ड है। ठीक है, क्या है ये, बैलेंस्ड है। ठीक है, चलिए एक और केमिकल रिएक्शन देख लिया जाए। यहाँ पे आपके सामने है Fe+H2O, Fe+H2O। ठीक है, Fe+H2O बन के आपका क्या, तो Fe3O4 और प्लस H2। अब इसको तो बैलेंस करना पड़ेगा, सब अनबैलेंस है। नहीं, कैसे अनबैलेंस है, तो देखिए Fe अगर देखते हैं, ठीक है, Fe हम लोग देखते हैं तो Fe आपका आ गया 1, इधर 3, ऑक्सीजन 4, इधर 4 है, इधर 1 है, हाइड्रोजन 2 है तो 2 है, हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे के सारे अनबैलेंस है। नहीं, अब क्या करें, समस्या आ गया। चलिए हम लोग करते हैं इसको, बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है, इसको याद रखना है कैसे करते हैं। ठीक है, पहले देखेंगे फेरस है ना, RHS में फेरस 1, LHS में और RHS में 3, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, लेकिन RHS में 4। अब अगले स्टेप में हम लोग इसको बैलेंस करना सीखते हैं। कैसे होगा जी, कैसे बैलेंस होगा, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग का क्या बैलेंस हो सकता है। यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऑक्सीजन वाले को, और वाटर वाले को भी मैंने आपको वाटर मैंने, और फिर क्या करेंगे, फेरस को भी तिगुना करना पड़ेगा, तब जाके बैलेंस होगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं, वाटर को 4 गुना कर देते हैं और फेरस को भी 4 गुना कर देते हैं, क्योंकि
हम लोग को केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, जब 4 गुना किया तो आपने एक 4 गुना किया वाटर को, यानी 4H2O। फिर दूसरे बार क्या किया आपने, आपने देखा बस पहले हम लोग को एक एक स्टेप में चलना है, यानी पहले हम लोग वाटर को 4 गुना किए, तो 4 गुना किए तो देखिए क्या गड़बड़ हो गया, हाइड्रोजन अब तो गड़बड़ हो गया जी, हाइड्रोजन 2 बराबर था, लेकिन यहाँ तो 8 हो गया हाइड्रोजन, है ना, और यहाँ तो 4 2 रह गया। ऑक्सीजन जो है वो अब बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे मैंने रिएक्टेंट पे वो 4 हो गया है ना, रिएक्टेंट तरफ 4 हो गया है और प्रोडक्ट के तरफ भी 4 हो गया है, इससे ऑक्सीजन बराबर हुआ, अभी हाइड्रोजन गड़बड़ा गया, ठीक है। तो अब की बार क्या करेंगे हम लोग, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे वाटर को, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हाइड्रोजन को, ठीक है। चलिए देखिए क्या होता है, तो हम लोगों ने, ठीक है, इसको 8 बनाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई किया और इधर भी 4 से मल्टीप्लाई किया, तो देखिए 4 दूनी 8, यानी हाइड्रोजन जो है आपका 8 हो चुका है, 8 हो गया है, और ऑक्सीजन जो है वो 4 हो गया है। यहाँ भी इधर साइड 4 ऑक्सीजन और 8 हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बराबर हो गए। अब आपका रह गया फेरस, ठीक है। तो फेरस की समस्या कुछ है नहीं भैया, अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो फेरस को, सब समस्या ख़त्म, क्योंकि फेरस से तो कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है। तो फेरस को 3 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस यहाँ पे तो फेरस 3 है ही प्रोडक्ट में, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो आपका फॉर्मूला जो बैलेंस वाला बना 3Fe + 4H2O, तो एरो दे करके होगा Fe3O4, ठीक है। इस बैलेंस इक्वेशन को हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना। इसमें एक और कमी थी जो हमको पूरा कर देना है, वह है क्या कि जैसे फेरस लिया वो सॉलिड S, वाटर लिया तो गैस लिया तो G, फिर आपका फेरस ऑक्साइड बना Fe3O4, तो वो हो गया S सॉलिड, और हाइड्रोजन मिला तो हाइड्रोजन गैस निकला तो G गैस। तो यानी स्टेट भी शो करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बैलेंसिंग इक्वेशन जब भी पूछेगा तो आप खाली बैलेंस करके छोड़ना दे, उसके स्टेट भी लिखिए, सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है, क्या है, ठीक है। इस से आज की पढ़ाई मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आगे हम लोग कुछ और बैलेंसिंग इक्वेशन करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप नए बच्चे हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।